तो नमः संस्कृता पूनम सिंह संस्कृत क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम उपनिषदों के बारे में देख रहे थे। कुछ चीज़ों को देख लिया था और कुछ चीज़ें हमारी अभी छूटी हुई थी, तो उसको आज हम थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे। जो हमारे नेट के 25 कोड के सिलेबस में चीज़ें लगी हुई हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन मेन पॉइंट पूछे जाते हैं और क्वेश्चन भी वहाँ से बनते हैं। जो हमारा जून में अभी पेपर होगा उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ों को देखते चलेंगे और अच्छे से तैयार करते चलेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम आज देख लेंगे, क्योंकि ये चीज़ें हमारी हो गई थी। उपनिषदों का रचना काल, ये चीज़ें यहाँ तक हम देख लिए थे। तो आज हम देखेंगे उपनिषदों के प्राचीन भाष्य एवं अनुवाद। ठीक, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग पूरा देखें। पूरा देखने से ही चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक, तो यहाँ पे देख लेंगे उपनिषदों के प्राचीन भाष्य एवं अनुवाद। ये सारी चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इनसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना बनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो पहला हमारा हो जाएगा शंकर भाष्य। शंकर भाष्य में क्या है? शंकर भाष्य उपनिषदों के प्राचीन भाष्यों में से श्री, यहाँ पे होना चाहिए था, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। तो यहाँ पे श्री शंकराचार्य के भाष्य सर्वोत्तम एवं प्रमाणिक हैं। ठीक, जो शंकराचार्य हैं उनके भाष्य जो हैं वो क्या हैं? वो सबसे प्राचीन भी हैं और प्रमाणिक भी हैं। ठीक, ये चीज़ ध्यान में रखना। ठीक, श्री शंकराचार्य ने 46 शंकराचार्य ने 46 सॉरी, यहाँ पे ये 46 नहीं होगा। ठीक, ये गलती से टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक, शंकराचार्य ने भाष्य सर्वोत्तम एवं प्रमाणिक हैं। श्री शंकराचार्य ने जिन 10 उपनिषदों के भाष्य किए, क्योंकि 10 उपनिषदों के जो भाष्य लिखा उन्होंने वो कौन कौन से हैं? तो ईश, केन, कठ, प्रश्न यानी कि ईशोपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद, तैत्तरीयोपनिषद, ऐतरेयोपनिषद, छांदोग्योपनिषद और बृहदारण्यकोपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद। ठीक, तो ये 10 पे इन्होंने भाष्य लिखा जो हमारे श्री शंकराचार्य जी हुए। ठीक, तो ये हमारे यहाँ पे शॉर्ट में नाम उनका है, तो आप लोगों को डिटेल इसका मालूम ही होगा। तो ये हमारा हो जाएगा। ठीक, तो इन्होंने इन 10 पे भाष्य लिखा। ठीक, जो शंकराचार्य जी हैं। फिर आगे क्या है? दूसरे कौन है? दूसरे हमारे हैं प्रोफेसर ह्यूम। प्रोफेसर ह्यूम ने क्या लिखा? तो इन्होंने 13 उपनिषदों का अंग्रेजी में अनुवाद किया। ठीक, जो 13 उपनिषद हैं उस पर इन्होंने क्या किया? अंग्रेजी में उसका अनुवाद किया। उस पर भाष्य इन्होंने इंग्लिश में मतलब अंग्रेजी में 13 पर इन्होंने लिखा। ठीक, तो ये प्रोफेसर ह्यूम ने लिखा। ठीक, तो ये चीज़ यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अंग्रेजी में भाष्य किसने लिखा, या ऐसे भी पूछ सकते हैं कि प्रोफेसर ह्यूम ने किस भाषा में भाष्य उपनिषदों का लिखा। ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वहाँ पे अगर यहाँ देख लेंगे आप लोग अच्छे से, तो वहाँ पे बहुत ही इजी तौर पे आप लोग उसका आंसर अच्छे से राइट कर पाएंगे। ठीक, आगे देखेंगे आगे क्या है। तीसरा हमारा हो जाएगा कौन है? दारा शिकोह। दारा शिकोह क्या है? तो दारा शिकोह जो है वो दारा शिकोह ने 50 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद। दारा शिकोह ने क्या किया? 50 उपनिषदों पे फारसी में अनुवाद सिरर अकबर महान रहस्य नाम से 1657 ईस्वी में किया था। ठीक,
जो दारा शिकोह थे उन्होंने क्या किया, 50 यानी कि 50 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया। ठीक। सिर्रे अकबर महान रहस्य नाम से उन्होंने 1657 में किया था। ठीक। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इसको आप लोग हल्के में नहीं लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। ठीक। इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक। उसका कथन था कि कुरान में किताबिम मुकनिन यानी कि छिपी हुई किताब, कुरान में जो छिपी हुई किताब है उसका उल्लेख है, और यह छिपी हुई किताब उपनिषदें ही हैं। ठीक। जो छिपी हुई किताबें हैं वो क्या हैं, उपनिषद जो हैं वही छिपी हुई किताबें हैं कुरान में, ऐसा उसका मानना था जो दारा शिकोह था। ठीक। तो यहाँ पे दारा शिकोह ने 50 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया। ठीक। जो 50 उस पर इन्होंने फारसी में अनुवाद कराया, और प्रोफेसर ह्यूम ने क्या किया, 13 उपनिषदों पर अंग्रेजी में 13 उपनिषदों पर अंग्रेजी में भाष्य इन्होंने किया, और हमारे जो शंकराचार्य जी थे इन्होंने 10 उपनिषदों पर भाष्य लिखा। ठीक। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी हैं। ठीक। आगे देखेंगे, आगे क्या है, आगे हो जाएगा हमारा, आगे है श्री मुंशी महेश प्रसाद। ठीक। श्री मुंशी महेश प्रसाद ने इन 50 उपनिषदों में से 45 उपनिषदों के मूल नाम खोज निकाले। जो श्री मुंशी महेश्वर प्रसाद जी थे उन्होंने क्या किया, तो जो इन्होंने 50 उपनिषदों में फारसी अनुवाद किया, उन्होंने उनका 45 उपनिषदों का मूल यानी कि जो उनका मूल नाम था उसका खोज निकाला, उसको उन्होंने खोजा और उसका मूल नाम क्या है ये निकाल दिया मुंशी महेश प्रसाद जी ने। ठीक। तो फिर उसमें कौन कौन सा था, इनमें था बास्कल, छंदोग्य और आरसे। यहाँ पे ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये छंदोग्य हो गया यहाँ पे। ठीक। तो बास्कल और छांदोग्य और आरसे आदि उपनिषदों के भी कुछ अनुवाद हैं। ठीक। तो वहाँ पे इन उपनिषदों का भी अनुवाद वहाँ पे मिलता है। ठीक। दारा शिकोह, जो दारा शिकोह था उसके फारसी अनुवाद में अंकलित दू पेरो नामक फ्रेंच विद्वान ने 1802 में इसका फ्रेंच और लैटिन में अपने खत नाम से अनुवाद किया। ठीक। क्या किया, तो इन्होंने किया अपने खत नाम से इसका अनुवाद किया। ठीक। जो ये दारा शिकोह फारसी में अनुवाद जो किए थे उसको फ्रेंच और लैटिन भाषा में इन्होंने उसका अनुवाद किया। ठीक। तो उपनिषद का ही विकृत रूप औपनिषद है। इसके आधार पर ही प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक शोपेनहावर ऐसे ऐसे नाम दे देते हैं, शोपेनहावर उपनिषदों के प्रति बहुत आकृष्ट हुआ। तो जो ये उपनिषद थे उस पर इन्होंने ये आकृष्ट यानी कि उसके प्रति आकर्षित, किसी चीज़ के प्रति जैसे आकर्षण होना, उसकी तरफ खींचना जाना, तो वो उसके जो उपनिषद से उसके प्रति उसको बहुत ही लगाव हुआ, यानी कि जो दार्शनिक शोपेनहावर था उसको उपनिषदों के प्रति बहुत ही आकर्षण हुआ, और उसने उपनिषदों को मानवीय वैधव्य की सर्वोत्तम
कृति बताया था। ठीक, उसने क्या बताया? तो मानवीय वैदुष्य की सर्वोत्तम कृति बताया था। शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित उपनिषदों की संख्या, शुक्ल यजुर्वेद से उपनिषद संबंधित है 19। ठीक, जो शुक्ल यजुर्वेद है हमारा, शुक्ल और कृष्ण दो हैं। ठीक, यजुर्वेद में, यजुर्वेद जो हमारा है उसमें है शुक्ल और कृष्ण। तो उसमें जो शुक्ल यजुर्वेद है उसमें 19 उपनिषदों की संख्या वहाँ पे मिलती है, प्राप्त होती है। ठीक, तो ये हमारा बहुत ही अच्छा डिटेल है उपनिषदों का कि किसने उपनिषदों के प्राचीन भाष्य एवं अनुवाद। तो यहाँ से बाहर चीज़ें नहीं जाएंगी। अगर ये चीज़ आप लोग देख लेंगे अच्छे से एक दो बार, तो ये चीज़ आपके लिए बढ़िया पर्याप्त हो जाएगी। ठीक, आगे फिर हम थोड़ा सा देख लेंगे कठोप उपनिषद। फिर हमारे उपनिषद ईशो उपनिषद हो गया, केनो उपनिषद हो गया, कठोप उपनिषद हो गया। ये बहुत सारे उपनिषद हैं जो हमारे सिलेबस में लगे हुए हैं, जिनके बारे में हमें पढ़ना भी है। उनकी सूक्तियाँ हैं, इसमें कितनी वल्लियाँ हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। ये कठोप उपनिषद इम्पॉर्टेंट है। कठोप उपनिषद से पिछले कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हम इसके बारे में देख लेंगे थोड़ा सा। ठीक, और बहुत बड़ी क्लास ना हो जाए, थोड़ा थोड़ा चीज़ों को देखते चलेंगे और अच्छे से तैयारी भी होती रहेगी। और चैनल को अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब भी आप लोग कर लें, तो चीज़ें जो भी आएंगी आप तक फटाफट पहुंचती जाएंगी। ठीक, तो फिर कठोप उपनिषद के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे हम लोग। कठोप उपनिषद में क्या चीज़ें हैं? कठोप उपनिषद बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये है हमारा कृष्ण यजुर्वेद से। ठीक, कठोप उपनिषद जो है हमारा वो कृष्ण यजुर्वेदीय शाखा के अंतर्गत एक उपनिषद है। ठीक, यह कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा का से संबंध रखता है, यानी कि कठ शाखा से संबंधित है। इसमें 2 अध्याय हैं। ठीक, जो ये कठोप उपनिषद है इसमें हमारे 2 अध्याय हैं। ठीक, 2 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 3-3 वल्लियाँ हैं। इसमें 3-3 वल्लियाँ हैं। ठीक, यह उपनिषद संस्कृत भाषा में लिखित है। जो उपनिषद यह है कठोप उपनिषद, ये है संस्कृत भाषा में प्राप्त होता है। इसके रचयिता वैदिक काल के ऋषियों को माना जाता है। जो वैदिक काल के ऋषि थे पहले, उन्हीं को माना जाता है, और ऐसे कोई नॉर्मल रचयिता इसका नहीं है। ठीक, परंतु मुख्यतः वेदव्यास जी को ही कई उपनिषदों का लेखक माना जाता है। ठीक, जो कई उपनिषद जो हमारे हैं उनमें प्रमुख इनको वेदव्यास जी को ही माना जाता है कि इन्होंने ही इसकी रचना करी होगी। उपनिषदों का लेखक, कई उपनिषदों का लेखक माना जाता है। यह उपनिषद आत्म विषयक आख्यायिका से आरंभ होती है। जो ये है हमारा कठोप उपनिषद जो है, ये हमारा आख्यायिका के रूप में, आत्म विषयक चीज़ों के रूप में प्रारंभ होता है। ठीक, प्रमुख रूप से इसमें क्या है? तो यम नचिकेता के प्रश्न प्रति प्रश्न के रूप में है। उसमें जो यम और नचिकेता, जो नचिकेता होता है वो यम से कुछ वर मांगता है और प्रश्न भी पूछता है। आगे अभी हम देखेंगे तो चीज़ें हमें समझ में आ जाएंगी। ठीक, हिंदी से अगर आप लोग समझेंगे तो ज़्यादा आसान रहता है, इसलिए हिंदी टाइपिंग ही हम लाते हैं ज़्यादातर, तो चीज़ें समझने में आसान रहती हैं। ठीक, तो ये आख्यायिका के रूप में आरंभ होता है। प्रमुख रूप से यम नचिकेता के प्रश्न प्रति प्रश्न के रूप में रहता है। इसमें वाज्य श्रवा लौकिक कीर्ति की इच्छा से विश्वजीत याग का अनुष्ठान करते हैं। जो वाज्य श्रवा इनके पिताजी होते हैं नचिकेता के, वो क्या करते हैं? लौकिक कीर्ति यानी कि संसार में उनकी यश और कीर्ति फैले, वो उसलिए क्या करते हैं? विश्वजीत याग का अनुष्ठान करते हैं। और फिर क्या होता है? याजक अपनी समग्र संपत्ति का दान कर दे, यह इस यज्ञ की प्रमुख विधि होती है। तो ये जो विश्वजीत यज्ञ याग होता है, इसमें क्या रहता है
कि जो ये इसका संकल्प लेता है, अनुष्ठान ये करता है, उसको क्या करना रहता है कि जो समस्त सामग्री है यानी कि उसके पास जो भी है तो उसको वो दान कर दे। यही इसकी प्रमुख विधि होती है। तो इसमें यही चीज़ें आगे देखने को प्राप्त होंगी। ठीक, तो यहाँ पे प्रमुख विधि यही रहती है। इस विधि का अनुसरण करते हुए उसने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी। तो इस विधि जो इसमें बताई गई है इस याग में, उसको यानी कि उसी के हिसाब से उन्होंने क्या किया, सारी संपत्ति अपनी दान कर दी। वह निर्धन था, इसलिए उसके पास कुछ गाय और पीतोदक जो जल पी चुकी हैं, जगद तृण जो घास खा चुकी हैं, अर्थात जिनमें घास खाने की सामर्थ्य नहीं है। दुग्ध दो जिनका दूध दूह लिया गया है। ठीक, ऐसी गायें उसके पास हैं। ठीक, तो ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। निरेंद्रिय जिनकी प्रजनन शक्ति समाप्त हो गई है। जो निरेंद्रिय हैं यानी कि जो एकदम बेकार सी गायें हो गई हैं, जिनको मतलब जो दूध नहीं दे सकती हैं, घास भी नहीं खा पा रही हैं, एकदम यानी कि एकदम जैसे बूढ़ी गाय कह सकते हैं, इस तरह की गायें होती हैं। और दुर्बल यानी कि एकदम कमज़ोर। पिता उन गायों को यदि दान करते हैं तो निश्चय ही पूर्ण नहीं होगा,